फिल्म इंडस्ट्री में कई बार सिर्फ कहानियां नहीं लिखी जाती बल्कि इतिहास लिखा जाता है। कुछ फिल्में ऐसी होती है जो पर्दे पर दिखने से पहले ही अपने बनने की प्रक्रिया में पूरी टीम के लिए एक परीक्षा बन जाती है। आज हम आपको 70 के दशक की एक ऐसी ही फिल्म की कहानी सुनाएंगे जिसकी शुरुआत मामूली बजट से हुई, लेकिन वो जंगल की चुनौतियां, कलाकारों के साहस और डिस्ट्रीब्यूटर्स की नापसंदगी की वजह से भारत की सबसे महंगी और विवादित फिल्मों में से एक बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1979 में रिलीज हुई धर्मेंद्र और रेखा अभिनीत फिल्म कर्तव्य की। ये सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं थी दोस्तों, ये सबूत थी उस पागलपन, उस जुनून और उस निडरता का जिसके बल पर भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा गया है। ये वो कहानी है जहां हमारा ही मैन हीरो सुपरस्टार धर्मेंद्र असल जिंदगी में मौत के मुंह से वापस लौटा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस यादगार सफर को और जानते हैं कि मोहन सहगल, धर्मेंद्र और रेखा की इस टीम ने जंगल से लेकर कोर्ट रूम तक कौन कौन सी मुश्किलें झेली। यह कहानी है डिलक्स फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म कर्तव्य की, जिसके निर्माता निर्देशक थे मोहन सहगल साहब। फिल्म का विषय उस दौर के लिए बहुत नया था। ये पूरी तरह से जंगल और वन्य जीवों के संरक्षण पर आधारित थी। इसकी कहानी में जानवरों के अवैध शिकार, उनकी खाल उतारने और जंगल की कीमती लकड़ियों को काटकर ले जाने वाले दुश्मनों से मुकाबला दिखाया जाना था। कलाकारों की बात करें तो धर्मेंद्र और रेखा के साथ उत्पल दत्त, विनोद मेहरा, रंजीत और निरूपा राय जैसे दिग्गज भी शामिल थे और इसका संगीत दिया था उस दौर की हिट जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शुरुआत में मोहन सहगल जी ने सोचा था कि फिल्म की पूरी शूटिंग मुंबई के आसपास खोपोली या करजत के जंगलों में निपटा लेंगे। फिल्म का बजट 85 से 90 लाख रुपए के आसपास तय किया गया। उस समय के हिसाब से यह भी बड़ा था, लेकिन एक बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्म के लिए ठीक था। मगर कहानी का हीरो तो अभी पर्दे के पीछे था। वो थे जंगल और जानवर। जैसे ही फिल्म की कास्टिंग और स्क्रिप्टिंग पूरी हुई, मोहन सहगल जी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती आई, फिल्म के लिए जानवरों का इंतजाम। फिल्म की कहानी में कई तरह के जानवरों की जरूरत थी। हाथी, भालू, शेर, चीते, अजगर और मगरमच्छ। मुंबई में उस पैमाने पर इतने सारे जानवरों के ट्रेनर और सप्लायर उपलब्ध नहीं थे जो बड़े एक्शन सीन को संभाल सके। उस समय साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, खासकर मद्रास में ऐसे लोग आसानी से मिल जाते थे। आखिरकार एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया गया। फिल्म की पूरी यूनिट को मुंबई के स्टूडियो की आरामदायक दुनिया से निकालकर मैसूर से लगभग 68 किलोमीटर दूर मधुमलाई के घने जंगलों में डेरा डालना पड़ा। सोचिए, मधुमलाई का जंगल, ये वही इलाका है जिसका नाम जंगल के कुख्यात डाकू वीरप्पन से भी जुड़ा रहा है। यूनिट उस जंगल में जा रही थी जहां असल जंगली जानवर थे, जहां हर पल खतरा मंडराता था। मधुमलाई में शूटिंग करना कोई पिकनिक नहीं थी। पूरी यूनिट, जिसमें स्टार्स भी शामिल थे, बदबू, मच्छर और जंगली जीवों के बीच रहने को मजबूर थी। ये वो दौर था जब वीएफएक्स या स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होते थे, सब कुछ असली होता था। जंगल में शूटिंग के दौरान की मुश्किलें सुनिए। जानवरों के साथ काम करना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। शेर को दहाड़ने को बोलो तो उसका मूड नहीं होता, भालू को लड़ने को बोलो तो वो भाग खड़ा होता है। ट्रेनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे, लेकिन जानवर तो जानवर होते हैं। कई बार एक छोटे से सीन के लिए जिसमें शेर को धर्मेंद्र के सामने गुर्राना भर होता था, तो उस एक शॉट के लिए 20 से 25 यहाँ तक कि 30 टेक तक लेने पड़ते थे। समय बर्बाद होता था और जंगल के बीच हर किसी का धैर्य जवाब दे जाता था। लेकिन हमारे ही मैन धर्मेंद्र, उनकी हिम्मत को आज भी याद किया जाता है। इतने जोखिम के बावजूद उन्होंने एक दिन भी शिकायत नहीं की। उनका मानना था कि जब तक काम परफेक्ट नहीं होता
तब तक हम रुकेंगे नहीं। उनकी इसी निडरता और हौसले ने पूरी यूनिट को प्रेरणा दी। लेकिन धर्मेंद्र की ये बहादुरी एक बार उन पर ही भारी पड़ने वाली थी। अब हम उस घटना के बारे में बात करेंगे जिसके लिए ये फिल्म हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग चल रही थी जो एक पहाड़ के ऊपर फिल्माया जाना था। सीन ये था कि दुश्मन हमारे हीरो को खत्म करने के लिए पहाड़ की ऊंचाई से डीजल या पेट्रोल से भरे 250 से 300 ड्रम लुढ़काते हैं और धर्मेंद्र को उन्हें बीच में ही रोकना होता है। ये सिर्फ रोकना नहीं था, उन्हें उन ड्रमों की तरफ दौड़कर जाना था। निर्देशक मोहन सहगल और एक्शन डायरेक्टर दोनों ने धर्मेंद्र जी से साफ कहा, धर्मेंद्र जी ये बहुत खतरनाक है, हम बॉडी डबल का इस्तेमाल करेंगे, प्लीज आप ये जोखिम मत लीजिए। लेकिन धर्मेंद्र तो ठहरे धर्मेंद्र, वो बॉलीवुड के असली ही मैन थे। उनका जवाब था, नहीं, ये शॉट मैं खुद ही करूंगा, मुझे डुप्लीकेट का काम नहीं करवाना। पहाड़ पर 2 कैमरे लगाए गए, ऊपर से ड्रम लुढ़कने लगे। धर्मेंद्र अपनी पूरी ताकत से उन विशाल भारी ड्रमों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक एक करके ड्रम पास से गुजर रहे थे या रुक रहे थे। लेकिन तभी एक भयानक चीज हुई। अचानक कंट्रोल खो जाने से 2 से 3 ड्रम एक साथ धर्मेंद्र जी के ऊपर आ गिरे। पूरी यूनिट की सांसें थम गई, सबकी आंखें फटे रह गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन धर्मेंद्र जमीन पर थे। एक पल के लिए लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही यूनिट के लोग उनकी तरफ दौड़े, हमारे ही मैन ने अपने साहस का परिचय दिया। वो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए उठे। चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं ये शॉट खुद ही करूंगा। मोहन सहगल जी ने उन्हें बहुत मनाया, कहा कि सर अब डुप्लीकेट ले लेते हैं, कल कर लेते हैं। लेकिन धर्मेंद्र अड़े रहे और उन्होंने दोबारा पूरे जोश के साथ वो शॉट दिया। ये सिर्फ एक फिल्म का सीन नहीं था दोस्तों, ये धर्मेंद्र के जुनून और साहस की मिसाल थी। ये साबित करता है कि उस दौर के कलाकारों के लिए सिनेमा सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि जीवन का एक कर्तव्य था। जानवरों की वजह से बार बार शेड्यूल बदलने पड़े। मधुमलाई के बाद खोपोली में एक लंबी शूटिंग चली। इन सब के चलते फिल्म का बजट आसमान छू गया। जो बजट 85 से 90 लाख के करीब था, वो बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 30 लाख रुपए हो गया। 70 के दशक के अंत में ये एक बहुत बड़ी रकम थी और कर्तव्य उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बन गई। एक तरफ बजट का तनाव था और दूसरी तरफ कोर्ट रूम का टेंशन। फिल्म के डायरेक्टर मोहन सहगल जी पर नई दिल्ली के एक व्यक्ति ने कहानी चुराने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया था। मोहन सहगल जी कहते थे कहानी उनकी है और दूसरा व्यक्ति कहता था कहानी उसकी है। शूटिंग के दौरान अदालत से तारीखें आती रहती थी, जिससे काम बार बार रुकता था। एक बार तो तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। फिल्म का एक बेहद महत्वपूर्ण गाना दूरी ना रहे कोई फिल्माना बाकी था और उसी समय कोर्ट की तारीख आ गई। मोहन सहगल जी को शाम की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली के लिए निकलना पड़ा था ताकि वो अगले दिन कोर्ट में पेश हो सके। मोहन सहगल जी की पूरी टीम और खासकर रेखा और धर्मेंद्र उनके साथ खड़े थे। महबूब स्टूडियो में तेजी से सेट लगाया गया। उस समय के डांस डायरेक्टर कमल जी, जो प्रोड्यूसर्स को पूरा सपोर्ट करते थे, वो आए। ये जुनून देखिए, रात को 12:30 बजे गाने की शूटिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे की फ्लाइट पकड़ने से ठीक पहले सिर्फ 5 घंटे 45 मिनट में पूरा गाना पैकअप कर दिया गया। कलाकार और डायरेक्टर का ऐसा समर्पण ही था जिसने इस फिल्म को पूरा होने दिया। डिस्ट्रीब्यूटर्स का घमंड और रिलीज का तूफान। आखिरकार तमाम मुश्किलों के बाद फिल्म कर्तव्य बनकर तैयार हो गई। अब बारी थी रिलीज की, लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बजट बढ़ने के कारण फिल्म की कीमत भी बढ़ गई थी। मोहन सहगल जी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 30 से 32 लाख की कीमत रखी। उस समय के हिसाब से ये बहुत ऊंची कीमत थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खासकर दिल्ली, यूपी और बॉम्बे के बड़े वितरकों ने फिल्म खरीदने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कीमत बहुत ज्यादा है। किसी ने भी भरोसा नहीं दिखाया।
धर्म जी का गढ़ माने जाने वाले दिल्ली यूपी में भी कोई आगे नहीं आया। फिल्म केवल कुछ ही टेरिटरी में बिकी, जैसे राजस्थान, बंगाल और थोड़ा बहुत बिहार। पूरी यूनिट परेशान थी। फिल्म बनकर तैयार है, लेकिन बिक नहीं रही। लेकिन मोहन सहगल और धर्मेंद्र को अपनी कला पर पूरा भरोसा था। उन्होंने फैसला किया, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम खुद रिलीज करेंगे। मोहन सहगल जी ने डॉय सहगल नाम से खुद की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोली और एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर घई साहब को पार्टनर बनाया। मुंबई में भी कोई नहीं आया तो फिल्म के फाइनेंसर GN शाह साहब आगे आए। उन्होंने त्रिशूल एंटरप्राइज नाम से कंपनी खोलकर बॉम्बे टेरिटरी में फिल्म खुद रिलीज करने का जिम्मा लिया और इस तरह ये फिल्म पूरे भारत में रिलीज होने के लिए तैयार हो गई। और फिर वो तारीख आई 11 मई 1979। फिल्म कर्तव्य जब सिनेमाघरों में रही तो बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। ऐसा रिस्पांस मिला कि किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। पूरे भारत में ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। पंजाब में तो इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। दिल्ली यूपी जहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे ठुकरा दिया था, वहाँ के वितरक माथा पकड़कर रो रहे थे कि काश हमने ये फिल्म खरीद ली होती। बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इस फिल्म का मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। कर्तव्य सिर्फ एक फिल्म नहीं थी दोस्तों, ये उस जमाने के कलाकारों और फिल्म मेकर्स के अदम्य साहस और दृढ़ विश्वास की कहानी थी। ये वो कहानी थी जो बताती है कि अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो आप हर चुनौती को पार करके इतिहास रच सकते हैं। ये थी फिल्म कर्तव्य के बनने की वो ऐतिहासिक कहानी जिसमें हमारे ही मैन ने जान की बाजी लगा दी और जिसने साबित किया कि कड़ी मेहनत और भरोसे के सामने बड़े से बड़ा बजट और बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी पड़ जाती है। ऐसे ही और भी कई अनसुने किस्सों के लिए देखते रहिए फिल्मी भिड़ू। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।